हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2 कूर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो कूर्ग एक कॉफी कंट्री है जो कि अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक्सप्लेनेशन है। कहा जा रहा है कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के कहीं बीच में एक पीस ऑफ हेवन है, यानी स्वर्ग का एक टुकड़ा है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि गॉड के किंगडम से ही आया होगा। Okay, so beautiful explanation. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब यहाँ पर रहता कौन है? ये जो रोलिंग हिल्स की लैंड है, यहाँ पर मार्शियल मैन रहते हैं। मार्शियल मैन यानी जो बहुत ही करेजियस होते हैं, बड़े ही साहसी होते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। और ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कूर्ग और कोडागू। अब कूर्ग को हम कोडागू भी बोलते हैं। ये है क्या? ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। ये जो है ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का घर है और साथ ही साथ स्पाइसेस का और कॉफी प्लांटेशंस का भी। ओके, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो इस डिस्ट्रिक्ट का 30% करीबन कवर करता है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब मॉनसून के टाइम में ये यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि कई सारे विजिटर्स को तो दूर ही रखता है, मतलब यहाँ आओ ही मत। ओके, यानी बारिश के मौसम में आप यहाँ पर जाएंगे तो बहुत भीग जाएंगे। ओके, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब यहाँ पर मजेदार सीजन होता कब है? सितंबर से लेकर के मार्च तक यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं और बहुत अच्छा वेदर रहता है। वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो अच्छी मात्रा में यहाँ पर थोड़े थोड़े शावर्स गिरते हैं और वेदर बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी। अब हवा में कॉफी की ही खुशबू फैली हुई होती है। क्योंकि ये है ही कॉफी कंट्री तो यहाँ पर कॉफी ही कॉफी महकेगा। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। जो कॉफी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज हैं ये स्टैंड हैं, अच्छे से खड़े हैं, टक्ड खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? ये ट्री कैनोपीज के नीचे खड़े हैं। ट्री मतलब तो पेड़ होता है, लेकिन कैनोपी मतलब होता है कवर, यानी पेड़ कुछ इस तरह से खड़े हैं जैसे वो बंगलो को और कॉफी स्टेट्स को एक तरह से कवर करके रखे हो, जैसे छाया दे रहे हो। इस तरह से प्राइम कॉर्नर्स में ये खड़े हैं। ओके, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब कहा जा रहा है कि ये जो कुर्ग के लोग हैं ये पक्का ग्रीक या अरेबिक नस्ल के लोग हैं। कैसे? क्योंकि एक कहानी है जहां पर ये बताया जाता है अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ हिस्सा मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक छोटा हिस्सा साउथ की तरफ मूव कर जाता है कोस्टल एरिया के थ्रू, और जब यहाँ पर रिटर्न इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, यानी वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, तो वो सभी यहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब जो हैं ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के लोग हैं। ओके, then we have these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from Hindu mainstream। तो इनका जो कल्चर है, इनका जो एक ट्रेडिशन है, इनका जो ट्रेडिशन है ये पूरे तरीके से डिफरेंट है हिंदू मेन स्ट्रीम से। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के लोग भी हैं और इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो कल्चर है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। तो हम यहाँ पर श्योर हो जाते हैं कि ये पक्का ग्रीक और अरेबिक के ही लोग हैं, क्योंकि ये अलेक्जेंडर के आर्मी के हिस्सेदार भी हैं।
इसलिए भी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रॉपर इंडियन नहीं है, ये बाहर के लोग आए हुए थे और यहाँ पर आकर के सेटल हो गए थे, और इनका जो ट्रेडिशन है वो हमसे काफी डिफरेंट भी है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावुज। तो थ्योरी जो है, अरब ओरिजिन की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ये सभी लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट है, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ये है, कमर पर बांधने वाली एक बेल्ट पहनते हैं जिसका वो नाम रखते हैं कुपिया। अब कोडावुस किसको कहा जा रहा है? कोडागु के रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है। कोडागु यानी वही कुर्ग, कुर्ग को ही कोडागु बोलते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था ना, तो इसी कुर्ग के लोगों को ही कोडागु बोलते हैं, और जो ये पहन रहे हैं कमर में उसको हम कुपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and Kurds। तो ये जो कुपिया ये पहनते हैं ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, अरब और कुर्द के लोग जो कुफिया पहनते थे उससे मिलता जुलता है। और देखिए कुपिया और कुफिया ये थोड़ा थोड़ा जो वर्ड है ये भी लगभग मैच कर रहा है, रिजेंबल हो रहा है, इसलिए भी यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफर्म हो जा रहे हैं कि ये वहीं के लोग हैं जो यहाँ पर सेटल हो गए हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। They are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कुर्गी होम है, यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनका ट्रेडिशन हॉस्पिटैलिटी है, यानी इनकी मेहमान नवाजी बड़ी गजब की है, और इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो टेल्स हैं जिसमें इनके ब्रेवरी के किस्से, जो उन्होंने युद्ध वगैरह जीते हैं, जो उन्होंने जो भी करतब किए हैं युद्ध के मैदान में, उससे भी कई ज्यादा ये रियल में है। यानी ऐसा होता है ना कि कहानियां लोग केवल कह देते हैं, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो कहानियों से भी ज्यादा उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पिता वगैरह हैं, सब बहुत ही ज्यादा बहादुर लोग हैं। मतलब ये अपनी कहानियों से भी कई ज्यादा बहादुर है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, आर्मी का हिस्सा यहाँ पर आया था, आर्मी वाले तो होते ही बहादुर हैं। कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो जो कूर्ग रेजिमेंट होता है वो इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा डेकोरेटिव होता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। कितनी अमेजिंग बात यहाँ पर बताई गई है कि इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे वो भी एक कूर्गी थे, उनका नाम था जनरल करियप्पा। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। वेरी नाइस। पूरे इंडिया में सिर्फ इन्हीं लोगों को बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स कैरी करने को अलाउड है। किनको? कोडावूस को। एंड देन वी हैव द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कावेरी नदी जो है वो अपना पानी यहाँ के हिल्स से लेती है एंड फॉरेस्ट से लेती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। तो महाशीर जो है बहुत ही बड़ी सी फिश है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो कि यहाँ के पानी में तैरती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर अपने कैच के लिए डाइव मारते हैं। while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो जब आप पानी में कोई कंकड़ वगैरह कुछ ऐसा फेंकते हैं खेलने के लिए, देखने के लिए, तो आपको पता चलता होगा पानी में डालते ही एकदम ऐसे टक सी आवाज आती है, और साथ के साथ बहुत सुंदर सा पानी में एक डिजाइन टाइप का बन जाता है। उसी डिजाइन टाइप को हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। तो स्क्वायरल्स और लंगूर जो हैं वो भी पार्शियली ईटन फ्रूट डालते हैं, या तब थोड़ा सा खाया हुआ फल उसमें डालते हैं, ताकि वो अच्छे से वो जो रिपल इफेक्ट हो रहा है पानी में उसको वो एंजॉय कर सके। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महॉट्स। तो एलिफेंट्स के जो महॉट्स होते हैं, महॉट्स यानी एलिफेंट्स की जो केयर वगैरह करते हैं, वो जब उन्हें नहलाते हैं, उन्हें जब स्क्रब करते हैं नदियों में, तो एलिफेंट्स को भी बड़ा मजा आता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो ये जो आपने तरह तरह के करतब ऐसे नाम देखे, बड़े ही एडवेंचरस करतब हैं जो अच्छे खासे लोग यहाँ पर आकर के बढ़िया करते हैं और मजे लेते हैं। ये चीज आपको कहा जा रहा है। तो मतलब अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite with trackers। कई सारे लोग जो चलना पसंद करते हैं, जिनको वॉक करना अच्छा लगता है, उनके लिए भी यहाँ पर बढ़िया जगह है, आप यहाँ पर आ सकते हैं।
बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपके लिए यहाँ पर बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं आपको कंपनी देने के लिए। मैकीज, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, तो पेड़ों से ये आपके ऊपर एक नजर रखते हैं, ये आपको कहा जा रहा है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, राइटर कहते हैं कि वो वाइल्ड एलिफेंट से तो एक स्टेप दूर ही रहना प्रेफर करते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, तो जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाएंगे, उस पे जब आप चढ़ेंगे तो आपको एक पैनोरामिक व्यू, मतलब एक बड़ा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा पूरे एंटायर मिस्टी लैंडस्केप का, बहुत ही सुंदर सा। A walk across the rope bridge leads to the 64 acre island of निसर्गधाम, तो निसर्गधाम आइलैंड का जो 64 एकड़ एरिया है ये आपको रोप ब्रिज से देखने को मिलता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकुप्पी इज अ बोनस, तो आप जो है बुद्धिस्ट मॉन्क को भी आप देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है बायलाकुप्पी के पास, आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बोनस है। मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद, एडवेंचरस चीज़ें, अलग अलग लोग आपको कंपनी देने के लिए हैं, आपने एक पैनोरामिक व्यू एंजॉय किया, सब कुछ देखा, उस पर इस तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क से भी मिलना आपके लिए एक बोनस है, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देन वी हैव द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स amongst द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग, तो जो लोग इंडिया के हार्ट और सोल को ढूंढ रहे हैं, ऐसे विजिटर्स जो यहाँ पर देखना चाहते हैं, उनके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो कि वो यहाँ राइट हियर इन कूर्ग देख सकते हैं। उनको बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो मॉन्क्स हैं अपने रेड ऑकर येलो रोब्स में हैं, बहुत आपको एक अच्छा व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक आपको आनंद आ जाएगा, आपको लगेगा यहाँ पर आकर के यही है इंडिया का हार्ट और इंडिया का सोल, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। और बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगता है, यहाँ के आप क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से सॉल्व करिए, और अगर आपको ये प्लेस इतना ही पसंद आया तो घूम करके भी आइएगा और पता लगेगा कि एक एक लाइन यहाँ पर जो लिखी गई थी वो सच थी या नहीं थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।